नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट पैसा करते हैं उनका पैसा आखिर किन कारण से एक अच्छी खासी वेल्थ नहीं बन पाती है। तो वैसे तो गलतियां हम लोग काफ़ी कर देते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर से आपको दो गलतियां बताऊंगा जो कि आपको वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में रोड़ा अटकाती है या फिर आप एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार नहीं कर पाते हैं। वो क्या गलतियां हैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। यानी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में हज़ारों लाखों लोग SIP स्टार्ट करते हैं। हर महीना हज़ारों लाखों लोग SIP स्टार्ट करते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन आखिर कितने लोगों की वेल्थ बनती है, कितने लोग पैसा कमा पाते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके। तो इसकी जो MFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कहती है, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली कितने लोग एक्चुअल में पैसा बना पाते हैं। आखिर लोग धनवान क्यों नहीं बन पाते हैं। तो देखिए, MFI की रिपोर्ट ये कहती है कि जितने लोग भी अपनी SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उनमें से 90% यानी कि 100 में से 90 लोग अपनी जो SIP होती है वो 5 साल के अंदर ही बंद कर देते हैं। ये बहुत ही फैक्चुअल डेटा है, ठीक है, MFI का डेटा है। यानी कि मान लीजिए 100 लोगों ने SIP स्टार्ट की तो वो 100 में से 90 लोग 5 साल के अंदर ही अपनी SIP को बंद कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 100 में से जो 90 लोगों ने अपनी SIP 5 साल के अंदर ही बंद कर दी है, क्या वो एक अच्छा खासा वेल्थ बना पाएंगे भविष्य में? क्या वो अच्छा खासा कॉर्पस बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो कौन बना पाएंगे? वो 10% लोग बना पाएंगे जो लगातार 5 साल से ज़्यादा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, फॉरएवर के लिए अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं। वही एक अच्छा खासा वेल्थ अपने जीवन के अंदर देख पाते हैं। तो इसके अंदर SIP को बंद करने कई सारे रीज़न हो सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी की जॉब चली गई हो सकता है किसी का बिजनेस ठप पड़ गया हो, या फिर हो सकता है कि उसका मोह भंग हो गया हो कि यार म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता है, पैसा तो किसी और जो लॉलीपॉप स्कीम होती है ना, जो स्पॉन्जी स्कीम होती हैं, उनमें पैसा लगता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जल्दी रिच होने की वजह से इसमें से पैसा निकाला और उस फर्जी स्कीमों में पैसा लगा देते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। भाई कभी क्या होता है, एक बहुत बड़ा जो रीज़न देखा गया है वो ये देखा गया है कि जब मार्केट क्रैश करता है तो लोगों में एक डर पैदा हो जाता है। उस डर की वजह से क्या करते हैं लोग, SIP को बंद कर देते हैं कि यार बेकार है, म्यूचुअल फंड पैसा नहीं बनता है, ठीक है ना। वो खुद भी ये चीज़ सीख जाते हैं और दूसरे लोगों को भी ज्ञान देते हैं कि म्यूचुअल फंड पैसा नहीं बनता है, बेकार मार्केट है, देखो मार्केट क्रैश हो गया, मैंने 1 लाख रुपये लगाए थे, 80,000 दिखा रहा है यहाँ पर, बेकार है, यहाँ मत लगाओ पैसा। जबकि हम हमेशा आप लोगों को एजुकेट करने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप जब पैसा लगाते हैं तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म के अंदर ही पैसा बन पाता है, एक वेल्थ बन पाती है। लेकिन लोग क्या होता है, लो पेशेंस रखते हैं, कम पेशेंस रखते हैं, तो जिसकी वजह से क्या करते हैं वो हाइपर जल्दी हो जाते हैं, डर पैदा हो जाता है, पैसे को निकाल लेते हैं। तो एक ये भी वजह है। तो आपको अगर रियल वेल्थ बनानी है अपने जीवन के अंदर, आपको अपने सपनों को साकार करना है, चाहे वो रिटायरमेंट का हो, चाहे वो आपका बच्चों की मैरिज का हो, स्टडी का हो, आपको अपना घर लेना हो, बिजनेस सेट करना हो, तो फंड चाहिए होगा आपको, आपके गोल होंगे, तो उन हर गोल को पूरा करना है, आपको फंड चाहिए, वेल्थ बनानी पड़ेगी आपको। तो वेल्थ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लगातार कंटिन्यू आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पहली गलती क्या करती कि आप लोग इन्वेस्टमेंट रोक देते हो बीच में ही, तो वेल्थ कैसे बन पाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको सुधार क्या करना है, सुधार ये है कि आपको लगातार पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी गलती हमारी ये होती है कि हमारी SIP चल रही होती है, हमने अपनी SIP को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, 2,000 की, 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की, जो भी आपकी कैपेसिटी है, आपने अपनी SIP को स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आपकी SIP चलती रहती है, उसी सेम अमाउंट की SIP 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल तक चलती रहती है। अब आप मुझे खुद बताइए कि आज मान लीजिए आपकी SIP का अमाउंट अगर 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये आपकी SIP का अमाउंट है, और अब 5 साल हो चुके हैं, 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते करते आपको 5 साल हो चुके हैं। मान लीजिए आप में से काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो 5 साल हो चुके होंगे। या फिर जो लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं वो खुद इमेजिनेशन करके देखिए कि आज अगर मैं 5,000 की SIP कर रहा हूँ तो आगे 5 साल के बाद में क्या मुझे 5,000 की SIP ही रखनी चाहिए जारी? नहीं रखनी चाहिए। देखिए, जब आपके 5 साल पहले आपकी सैलरी कुछ होगी, आज 5 साल के बाद में आपकी सैलरी या फिर आपका जो बिजनेस होगा, आपकी उसमें तरक्की हुई होगी,
ठीक है ना। अगर तरक्की नहीं हो रही है तो वो चिंता का विषय है, भाई तरक्की क्यों नहीं हो रही है, तो वो आपको उस पर सोचना चाहिए, वर्क करना चाहिए। तो तरक्की हुई होगी तो जब हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारी सैलरी बढ़ रही है, तो जो हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट करते हैं उसका अमाउंट भी तो बढ़ना चाहिए ना। जब 5,000 रुपये हम हर महीने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जब हमारी सैलरी थी मान लीजिए 30,000 रुपये की सैलरी थी या 35,000 की सैलरी थी, मान लीजिए 35,000 में से हम 5,000 रुपये चलो ठीक है इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आज आपकी सैलरी 60,000 रुपये करीब हो चुकी है बाय द वे, है ना। बहुत से लोगों की सैलरी कम भी थोड़ी कम ज़्यादा बढ़ती रहती है, ठीक है। 60,000 सैलरी मान लीजिए बाय द वे अगर आपकी हो गई है, तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट 5,000 से 10,000 क्यों नहीं किया। आपका 10,000 अमाउंट होना चाहिए ना इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो इसलिए ये सेकंड गलती होती है कि हमारी जो SIP स्टार्ट हो गई है वही चलती रहती है, हम उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। तो इस मॉडिफिकेशन करने का एक सिंपल सा फंडा होता है SIP का टाइप, जो कि हम कहते हैं इसको स्टेप अप SIP। स्टेप अप SIP आप इसके अंदर सालाना 10% की ग्रोथ आप लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, 5% की, 10% की, 20% की, जो भी चाहते हैं। तो आपकी मान लीजिए आपने पहले साल SIP आपकी 5,000 रुपये महीने गई, ठीक है। तो 5,000 का 10% कितना हो गया, 500 रुपये। तो 5500 रुपये फिर एक साल जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर 13वें महीने से आपका 5500 रुपये की SIP हो जाएगी आपकी। तो इसी प्रकार से हर साल क्या होगा, 10% का या 5% का, 15%, जो भी इंक्रीमेंट चाहते हैं आप, आपको ये चीज़ अपनानी चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जैसे समय पे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उस ज़्यादा पैसे से आपकी ज़्यादा वेल्थ बनेगी, ज़्यादा आपको रिटर्न तो आपको उतने मिलेंगे, लेकिन आपका जितना पैसा डालेंगे उतना बड़ा अमाउंट आपका कलेक्ट होगा, और उस कलेक्ट अमाउंट पर, बड़े अमाउंट पर आपको कंपाउंडिंग मिलेगी, जो कि लॉन्ग टर्म में एक काफ़ी अच्छा कॉर्पस तैयार हो जाएगा, जो आपकी सारी नीड हैं, आपके जितने भी सपने हैं, आपके परिवार के सारे पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको रिच बनना है, आपको म्यूचुअल फंड से वाकई में वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको इन दोनों गलतियों को सुधारना होगा, तभी आप अपने जीवन के अंदर एक अच्छा खासा कॉर्पस, एक अच्छा खासा कैपिटल तैयार कर पाएंगे, जो आपके सपनों को पूरा करेगी। तो मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं, कमेंट करते आएगा। आपके अंदर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उस पर क्लिक करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।